हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए सीटेट का पीवाईक्यू पढ़ते हैं। अभी आज जो है 9 तारीख हो गया है, अभी शायद 4 से 5 दिन बचा हुआ है। तो इस 5 से 4 दिन में जितना भी पीवाईक्यू हो सकता है मैक्सिमम आपको हम करा देंगे। इसके बाद एक वीडियो हम आपको और बनाएंगे, उसमें आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है उसको आपको हम बढ़िया से बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको वो वाला वीडियो बता देंगे। तो आपको उसमें कम से कम नहीं, आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आपका जो भी होगा कम से कम आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि कितना भी कह सकते हैं वो कम ही होगा। कम से कम आप समझिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक वहीं से सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे जिस सब्जेक्ट के होंगे चाहे जिस विषय के होंगे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले पीवाईक्यू हम शुरू करते हैं। मेरा मेन उद्देश्य अभी ये है हमारा कि हम अभी आपको पीवाईक्यू कराएं, इसके बाद आपको वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पीवाईक्यू में। ये पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन क्या क्या ये कह रहा है। ये एथेनियन लोकतंत्र की बात कर रहा है। ये एथेनियन लोकतंत्र जो है ये एथेंस से रिलेटेड है। एथेंस जैसे पता है कि मतलब कौन सा था, इटली या रोम पहले। ठीक, इसी की बात ये कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, एथेनियन लोकतंत्र के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं थी। ठीक है, इसमें कौन सी विशेषता नहीं थी। देखिए, एथेनियन लोकतंत्र विश्व का ऐसा ये लोकतंत्र था जिसमें जो को प्रत्यक्ष रूप से आपको लोकतंत्र की जो विशेषताएं आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये लगभग जो है क्या कहते हैं, लगभग 500 ईसा पूर्व में, ये 500 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व में ये मतलब प्रचलित में ये थी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है ये क्या थी चीज़। ठीक है, इसमें क्या 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो देखिए, जो दास नहीं थे इनको तो बहुत हद तक जो काफ़ी समय तक नागरिकता प्राप्त नहीं हुई। जैसे कि आप क्या कहते हैं, आप अमेरिका में अमेरिका कह रहे हैं, आप इंग्लैंड वगैरह देखेंगे, फ्रांस में भी देखेंगे, ये भी लोग जो लगभग जो है 1920 के बाद जो है, ठीक है, कुछ तो 1948 के बाद जो है अपने लोगों को नागरिकता दी है। ये इंग्लैंड फ्रांस वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका भी बहुत बाद में जाकर नागरिकों अपने सभी लोगों को नागरिकता मतलब दिया, मतलब मत देने का अधिकार दिया। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, और यही ये पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं थी। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्या सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। एकदम सही बात कह रहा है, ये देना होती था, मतलब देना होता था। आगे क्या है, मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। एकदम सही है। आगे क्या है, चौथा नंबर, कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से होता था। बिल्कुल होता था, जैसा कि चोल साम्राज्य में भी ऐसा ही होता था। ठीक, इस तरह देखा जाए तो आपका ये जो आंसर बनेगा, आपका जो आंसर बन रहा है इसमें पहला ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, 31 में 1। ठीक, अब चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। ये समुद्रगुप्त की बात कर रहा है। तो समुद्रगुप्त, जैसा कि गुप्त साम्राज्य के सबसे महान और सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली, जो भी आप कह सकते हैं, वो कम ही है। इस सही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि गलत है। गलत कहने का संस्मरण मतलब ये नहीं है कि इनको नहीं, ये सही है। समुद्रगुप्त ऐसे ये योद्धा थे जिन्होंने कभी भी युद्ध में हारे नहीं थे, लेकिन नेपोलियन ऐसा था जो कि युद्ध में हारा, मतलब हराया गया था इसको इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब ये मतलब इनकी मतलब उपलब्धि को कम दर्शा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहना चाहिए। विश्व का जो है जिसे तुलना करना चाहिए इनसे, नेपोलियन से नहीं, समुद्रगुप्त से तुलना करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिण पथ, मतलब दक्षिणापथ शासकों के लिए, मतलब दक्षिण के शासकों के लिए था। वही कहने मतलब है, जैसे ये होता है, ये आपका दक्षिण भारत हो गया। ठीक है, ये विभारत हो गया। ठीक, तो ये जो होता था दक्षिण भारत के जो देश राज्य होते थे, मतलब जो क्षेत्र होते थे, यहाँ पे जो आक्रमण करते थे समुद्रगुप्त, और यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ के लोगों से क्या करते थे, धन दौलत, मतलब उनसे कर वगैरह टैक्स वगैरह लेते थे, और बाद में क्या करते थे, इनके जो राज्य होते थे इनको खुद से मतलब शासन करने की इनको अनुमति मतलब उनको अनुमति दे देते थे। ठीक है, बस उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, और वो अपना समय समय पर भी उत्तर भारत में उनको टैक्स देते थे। ठीक है, यहाँ पे वो कब्जा नहीं करते थे। लेकिन वहीं पे जो जो था, जो ये क्या कहते हैं, जो उत्तर भारत के जो राज्य पर जो जो मतलब वो मतलब युद्ध करते थे, इन सभी जो क्या करते थे, अपने राज्य में इसको प्रत्यक्ष रूप से मिला लेते थे और उसको नियंत्रण करते थे। उसी के बारे में पूछ रहा है, दक्षिण पथ के शासकों के लिए क्या था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था पहला।
उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। बिल्कुल गलत, आपने यहाँ कहा उखाड़ जरूर फेंका गया था लेकिन उनका समुद्रगुप्त के राज्यों का अंग नहीं बनाया गया था। ठीक, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह, देखिए भाई कितनी पुत्रियों का विवाह करेंगे, समुद्रगुप्त इतना ही था तो वो क्या किए, समुद्रगुप्त अधीनता स्वीकार जरूर की लेकिन पुत्रियों का विवाह वगैरह नहीं किए। ठीक, वे उपहार लाते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित थे। देखिए उपहार वगैरह ये तो ठीक है, तो आगे भी देखते हैं। उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो यहाँ जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा यही वाला। ठीक है, ये जब आपको हरा देगा तो आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, तो ये उपहार वगैरह देने की, अब तो जो समय समय पर जो टैक्स लेगा उस वही आपका उपहार कोई भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, इसमें हाँ चलिए ठीक है, इसको पहले देखते हैं क्या है। ये मिलान करने वाला है, क्या है, मिलान करने वाला है, तो बड़ा ऑप्शन है इसमें। ठीक, क्या है, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। देखो असली जैसे तस्वीर कहाँ आपको देखने को मिलता है, आप पानी में देखेंगे अपनी तस्वीर, पानी में देखिए, तेल में देखिए, तो क्या होगा, आपको एकदम हूबहू आपकी जैसी तस्वीर आपको वहाँ देखने मिलेगी। तो इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन होगा तैल चित्रकला की विशेषता को बताता है। ठीक है, तैल चित्रकला हो गया। दूसरा पूछ रहा है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया गया है, ते जो था नयनाभिराम, ये इसमें मतलब जो कहा जाता है। ठीक, आगे क्या है, भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला कहाँ था, तो ये सब था रौब वाले रूप चित्रकला में। इसमें देखो जो तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तो ये चित्रकला है। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे तो आपका ए का 4 है, बी का 1, ए का 4 बी का 1। ठीक, तो आप देखेंगे आपका ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, सी का 2, डी का 3। ठीक, तो डी का आपका ये सब मिल रहा है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ सेट नहीं होगा, तो इस तरह देखा जाए तो आप का जो है पहले ऑप्शन यहाँ पे आपको सही मतलब दिखेगा। ठीक, तो नहीं तो जैसे आप चाहो तो आप एक ऑप्शन से भी यहाँ पकड़ सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन में इतना तगड़ा होता है, इतना देखो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास की बात कर रहा है और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, देखो इतिहास की बात यहाँ कर रहा है। ये सब जो करेंगे तो इतिहास और चित्रकला की बात करेंगे, तो डी में देखिए 3 किस में है, तो डी में 3 किस ऑप्शन में है, तो आप इस यहाँ देखिए डी में 3 कहाँ है, देखिए डी में 3 देख रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कहाँ है, डी में 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो इस आधार पर जो है आप क्या कहते हैं, एक ऑप्शन से आप इसको आराम से टेकल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं सीटेट के बड़े बड़े जो पैसेज होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन को देख डरना नहीं चाहिए, इसको कोई ना कोई क्लू दे ही देता है कि आप उसको अच्छे से, आप चाहेंगे दिमाग अच्छा कुल रहेगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है तो चलिए देखते हैं इसी तरह से, ये आप आगे ऑप्शन देखते हैं, ये क्या कहते हैं 34 नंबर क्या है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारी केंद्रों में किया गया था। ठीक है, जैसे कि पता है कि 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये व्यापारिक केंद्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, यहाँ बंगाल था, ठीक, इधर मद्रास रीजन था, ये मुंबई रीजन था। वही ये पूछ रहा है कहाँ पर जो है, ये पहले जो मुंबई था ये पूरा ही था। ठीक है, ये पूरा लेकर था। ठीक है, तो यह जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए उसी की ये बात कर रहा है। तो उसी में बात क्या कर रहा है, कौन कौन व्यापारिक केंद्र थे, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, नागपुर, मदुरई, देखो ये आपको कहीं नहीं आप सुने होंगे, नागपुर मदुरई में कोई प्रेसिडेंसी होती थी। ठीक, दिल्ली में भी नहीं देखे, पुणे, मद्रास, कलकत्ता था लेकिन ये सब नहीं था, मदुरई, सूरत, दिल्ली ये भी नहीं था। इस तरीके से देखा जाए तो आपको जो होगा सूरत, मद्रास और कलकत्ता, यही तीनों थी। ठीक है, सूरत, कलकत्ता, मद्रास। ठीक, अब आगे देखते हैं, या इसी को जो कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यही 3 प्रेसिडेंसी होती थी। बाद में जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंसी जो होती थी कलकत्ता वाली होती थी। ठीक है, फिर बाद में इन दोनों को इसी के अधीन कर दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है।
और देखते हैं ये है आ गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ठीक है, तो क्या है, बौद्ध धर्म में कुछ मूर्तियों में दिखाया गया है। ठीक है, ये हो गया। क्या महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। बिल्कुल ये बात एकदम सही है। ठीक, महायान बौद्ध ये बात जो है ये वाला क्या कहते हैं, ये वाला गलत है और ये वाला एकदम सही है। ठीक है, महायान बौद्ध ये बोधिसत्व का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं, जिनको जो है क्या कहते हैं, मतलब वो क्या मोक्ष प्राप्त हो गया, मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है या मोक्ष प्राप्त हो गया है, वो ऐसा मतलब नहीं है कि वो अपना ही अकेले ज्ञान प्राप्त करें या अकेले मोक्ष प्राप्त करें। वो क्या करें, और जो लोग जिन्होंने मतलब जिनको ज्ञान की प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे लोगों की वो क्या करें, वैसे लोगों की वो हेल्प करें। ठीक है, इसीलिए बोधिसत्व विश्वास ठीक समय थी, इसलिए जो देखा जाए था ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए गलत है, बी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। ये भी ऑप्शन बड़ा है थोड़ा, लेकिन आप करना है इसको भी थोड़ा, पहले आप पढ़िए इसको अच्छे से तब देखिए। महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में बात ये कर रहा। ठीक है, जो महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए युक्त थी, मतलब की गई थी व्यवस्था थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। महलवाड़ी गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी किसानों से सीधा समझौता करता था। ये वाला एकदम सही बात है। एक मिनट, ये वाला जो है क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 वाला एकदम सही है। ठीक है, ये वाला एकदम सही है। महलवाड़ी जो व्यवस्था थी ये तमिलनाडु के एक था डिंडीगुल, मतलब वहाँ पर एक गांव था महलवाड़ी, वहाँ से ये शुरुआत किया गया था। और इसका जो शुरुआत करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी किए थे। कौन किया था, हॉल्ट मैकेंजी किए थे। 1819 में इसको मतलब ये शुरू किए गए थे। ठीक है, ये डायरेक्ट जो यहाँ समझौता होता था गांव के से मुखिया से होता था, वही सारे लोग इसका इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब इसने पूछ रहा है ए बी दोनों राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। ए बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं को क्या करता है, ये अलग ए बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को वो करता है। ठीक, तो उसमें क्या है, ना तो ए ना ही बी। ठीक, तो आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये केवल बी राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। अब आगे क्या है, एक मिनट इसमें देखें। महलवाड़ी बंगाल व्यवस्था, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं, ठीक है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में होगा। तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये जो है केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच सही केवल बी जो है दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच सही अंतर बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे सूफी संत के मकबरे क्या कहा जाता था, ये पूछ रहे हैं। सूफी संत का मकबरा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता था ईदगाह कहा जाता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, दरगाह कहा जाता है। देखिए यही होता है, ऐसे ही ऑप्शन मतलब एग्जाम में होता है, इसलिए आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में कर दिए। ईदगाह जहाँ सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसको कहते हैं। ठीक, तो ये जो होता है गुलफरोश या कोई त्यौहार होता है, खान का ये सब जहाँ मतलब मिल करके जो थोड़ा इबादत वगैरह करते हैं या कवाली वगैरह वो होता है। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं। देखिए विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, कौन किया गया था। देखिए बासवन्ना, सखुबाई, एकनाथ रामानुज। देखिए इसको जो है विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट कौन होता है, राम जी की समझ लीजिए कि विशिष्ट द्वैत का जो सिद्धांत दिया राम जी ने दिया था। ठीक है, रामानुजों ने दिया था। ठीक है, विशेष इसी तरह से आप भी याद कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं आगे। जैसे निम्काचार था, अद्वैतवाद था, ठीक, द्वैताद्वैतवाद था, माध्वाचार था। तो ऐसा आपको भी मतलब पता होगा जब बताएंगे
हिस्ट्री में तो अच्छे से हो, मतलब समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो दीवानी अदालत की बात कर रहा है और क्या कर रहा है, ये फौजदारी अदालत है। देखो या जब दीवानी की बात कर रहे हैं भाई तो ये फौजदारी कैसे हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा सीधे। या यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में की जाती चलता बिल्कुल चलता था। तीसरा तो जो होगा ए वाला गलत, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही बी गलत, सॉरी सॉरी हाँ, ए गलत है बी सही है। तीसरा ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे अब देखते हैं क्या है 40 नंबर। ठीक, गैरिसन क्या है, गैरिसन क्या है, तो ये गैरिसन ब्रिटिश काल की ये बात कर रहा है। गैरिसन जो होता था नगर से लगी भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करते था, ये नहीं होगा। किलेबंदी बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे, बिल्कुल ये होता था जहाँ किलेबंदी बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे उसकी बात कर रहा है। उत्पादन वगैरह नहीं बात कर रहा है, व्यापारिक पत्तन की बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं 41 में क्या है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण क्या कह रहा है, रीजन ग्रीनविच के पूर्व 23:30 और पूर्व देशांतर में मतलब ये स्थित है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि भारत तो जो ग्रीनविच है और भारत का समय जो 5.5 घंटे का यहाँ अंतर है। ठीक है, 5.5 घंटे का यहाँ अंतर पाया जाता है। ठीक, तो ये बात कर रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। इधर से दोनों सही है। ठीक, तो ग्रीनविच की दोनों बात कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या है आगे, आप पूरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक, ऑप्शन क्या है, ए सही आर गलत है, बिल्कुल ये गलत, ए गलत है सही है, ए भी दोनों सही है, व्याख्या सही है। इस तरह देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये 3 होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई बात ही नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आगे देखते हैं क्या है 42 में क्या है, समय क्षेत्र ए बी सी डी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरित विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। बिल्कुल सही है, जैसे रूस बहुत बड़ा देश है तो वहाँ पर जो लगभग 11 समय जोन है। अमेरिका में भी 9 समय जोन है। इसी तरह कनाडा में भी 6-7 जोन, मतलब कई देश हैं जहाँ कई समय जोन है। ठीक है, कई, तो इस तरह आपका ये सही होगा पहला। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले समय, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, ये भी सही है। अब आगे देखते हैं क्या है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतरों तक के क्षेत्र को घेरता है, एकदम सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। क्या होगा, ए बी सी सभी सही हैं। क्या ए बी सी सभी सही हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अब आप देखते हैं अब आगे 11, ये आ गया ना, ये देख रहे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, जानते रहिए। ठीक, देखते हैं पृथ्वी की सतह के वायुमंडल की बात कर रहा है, इसका क्रम आपको बताना है। ठीक, समताप मंडल तो पहले होगा नहीं, हटाइए, पहले क्षोभ मंडल होगा। तो यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ भी हटाइए, यहाँ भी आप वायुमंडल हटाइए। देखिए एक ऑप्शन से अगर आपको पता है तो क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, पहले क्षोभ मंडल होता है। ठीक, पहले क्या होता है, ये इस समय बात है, ये क्या होगा क्षोभ मंडल, इसका जो ऊंचाई कहीं ध्रुव की ओर चले जाएंगे तो 8 किलोमीटर, बाकी विषुवत रेखा पर रहेंगे तो 18 किलोमीटर। फिर यहाँ समताप मंडल ये लगभग 50 किलोमीटर होता है, इसका कितना 50 किलोमीटर, यहीं भी जहाज वगैरह उड़ता है। ठीक, इसके बाद हो जाएगा मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल हो जाएगा ये लगभग 100 किलोमीटर रेंज में। ठीक, इसके बाद जो होगा ये सब होगा। ठीक, इसको आप जानते रहिए। ठीक, इस तरह ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा 2 वाला सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 43 व 44 में क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है ऋतुओं का, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण से होती है। ऋतुएं की बात कर रहा है, मौसम की बात कर रहा है, तो किस कारण से होगा। तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है, ये भी नहीं है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 3.5 से पड़ती हैं, इससे कोई मतलब नहीं, तो गर्मी ठंडी डिसाइड करेगा। पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में अपने अक्ष का झुका होना। ठीक,
आगे देखते हैं, पृथ्वी को अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल, देखिए जो घूर्णन होगा अपने आप, अपने जैसे पृथ्वी ऐसे है, जब ये लट्टू की तरह घूमता है तो इसे दिन रात होता है, ठीक है। लट्टू की तरह घूमेगा तो यहाँ पता दिन होगा, तो यहाँ पता लगा कि रात हो जाएगा, ठीक। तो ये दिन रात ऐसे होता है। लेकिन जब पृथ्वी अपने मतलब परिक्रमा करती है, मतलब सूर्य का ये ऐसे परिक्रमा करती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, दिन रात, उससे मौसम बदलता है, और उसी से कहीं पर 6 महीने रात तो 6 महीने दिन भी होता है ध्रुव पर, ठीक है। इसलिए जो होगा इसका सही जो ऑप्शन होगा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में झुका होना, ठीक। ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखते हैं 45 में क्या है, दे प्रतिशतता के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसों का संगठन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। संगठन, प्रमुख संगठन क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो लगभग 20.9% है, लेकिन आपको 20 नहीं जानना है, आपको जानना है 21%, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, नाइट्रोजन 78% है, हीलियम लगभग 0.1% है, ठीक। इससे जो ऑप्शन इसका सही होगा ये नाइट्रोजन 78%, ठीक है, 78% है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे, महासागरीय वाला। महासागरीय धाराओं के विषय में कथनों में कौन सा सही है, महासागर वाली बात कर रहा है, महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो महासागरीय धाराओं की बात कर रहा है, तो थोड़ा इसको आपको हम ऐसे थोड़ा बनाते हैं, ठीक। जैसे महासागरीय धाराओं की बात कर रहा है, तो जैसे ये पृथ्वी हो गई हमारी, ठीक, ये हो गया विषुवत रेखा, फिर ये कर्क रेखा, फिर इसके बाद ये इधर, ठीक, ये ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय, देखो जो ठंडी धाराएं तो ध्रुवीय, मतलब ध्रुव की ओर क्या हो, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से, मतलब इसी को कहते हैं या ध्रुवीय कही या उच्च अक्षांशों करी, क्योंकि यहाँ जो होता है ये 0 होता है, ये 23 होता है, ये 66 होता है, ये 90 होता है, ठीक है। तो यह उच्च अक्षांश आ गया ना, यहाँ पे उच्च अक्षांश आ गया ना, तो 90, तो वही बात कर रहा है कि ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय कहाँ होगा, ये इधर, ये गर्म वाला, ठीक, अथवा निम्न हो गया ना, 0 हो गया ना, निम्न अक्षांश की ओर ले जाती है, एकदम सही है आपका, एकदम ये सही है, ठीक। लेब्राडोर एक गर्म जल धारा है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, लेब्राडोर गर्म जल धारा नहीं है, लेब्राडोर क्या है, ठंडी जल धारा है, ठीक है। जैसे लेब्राडोर हो गया, क्यूराइल हो गया, कैलिफोर्निया वाली धारा हो गई, केनारी की धारा हो गई, तो ये सब जो हैं, बेंगुला की धारा, ये सब क्या है, ये सब ठंडी जल धारा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला आपका यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक। तो बी छोड़ के बाकी आगे देखते हैं, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र होता है, एकदम 100% सही है। जहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जैसे जहाँ पर जो है गर्म और ठंडी जल धाराएं जहाँ पर मिलती हैं, वहीं पर जो है क्या कहते हैं, प्लैंकटन नामक एक शैवाल मतलब पैदा होता है, ठीक है। मतलब उसके लिए एकदम आदर्श स्थिति क्या होती है, प्लैंकटन नामक शैवाल, और जिसको जो मछलियों का सबसे फेवरेट भोजन होता है। इसीलिए जो आप देखेंगे इस आधार पर सी भी सही है और आपका ये ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सही वो हो जाएगा ए और सी सही, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 वाला, ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक, ए और सी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे है 47। देखो बहुत से जगह ऐसे होते हैं कि आपको हिंदी से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ऐसा भी बात नहीं है कि सब कुछ इंग्लिश से ही आपको चलेगा। देखो हिमनद के निक्षेपण क्या कह देंगे, हिम माने क्या होता है, बर्फ़, नद माने मतलब वही, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर की बात कर रहा है, ठीक है, जो बर्फ़ की नद मान जो नदी होती है उसी की बात कर रहा है। हिमनद के निक्षेपण मतलब जो हिम से जो बर्फ़ पिघल मतलब होगी, अगर वो मतलब नीचे गिर जाती है, निक्षेपित हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, हिमोड़ कहेंगे, और क्या कहेंगे, हिमोड़ कहेंगे। समुद्री गुफा समुद्र के अंदर बनती है, वो समुद्र की जो तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं, उससे वही बनाती हैं, तो समुद्री गुफा कोई मतलब नहीं है। लोयस जो होता है लोयस जो होता है, जो जो मिट्टी होती है, जो बालू कण होते हैं, वो लोयस के मैदान होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये तो आप जानिए उपजाऊ होते हैं, ये कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ये उपजाऊ होते हैं, ठीक, इसको आप जानते रहिए।
तटबंध क्या होते हैं? तटबंध वही जो क्या नदी के किनारे ये सब जो होता है तटबंध, इसी को कहा जाता है। ठीक, तीसरा जो ऑप्शन आपका होगा क्या है? समुद्री क्या कहते हैं ये, कहाँ गया? हिमोड़। ठीक है, ये हिमोड़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक ए बी से वनस्पति की विशेषता पूछ है, या वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश मतलब 50 से 70 मतलब ये क्या बात कर रहा है, डिग्री की बात कर रहा है, तो में पाई जाती है। ठीक है, अक्षांश मतलब इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये किस मतलब कौन से वन की बात कर रहा है? तो ये जो होता है 50 से 70 की जो बात कर रहा है आपको, जैसे हम यहाँ बताए थे, जैसे ये होगा तो ये 90 होता है, और ये जो हो गया कर्क रेखा, फिर इसके ऊपर ये वाला, तो यहाँ पे जो 66.5 हो गया, और ये बात कर रहा है तो ये लगभग कहाँ हो जाएगा? ये ध्रुवी वाली की ये बात पहुँच गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये जहाँ जो होगा ये इसी को शंकुधारी वन कहेंगे। ठीक है, शीतोष्ण कहेंगे नहीं, शीतोष्ण पर्णपाती बिल्कुल नहीं, भूमध्यसागरीय नहीं कहेंगे, यहाँ पर शंकुधारी वन इसे कहते हैं। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत मोटी होती हैं, तो सॉरी क्या होती, पत्तियाँ बहुत मोटी होती हैं, और उनकी पत्ती जो एकदम तिकोनी होती हैं। ठीक है, एकदम तिकोनी होती हैं। ठीक है, और ताकि इनके वाष्प उत्सर्जन मतलब उतना ना हो सके। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। ठीक, तो इस तरह से आपका शंकुधारी वन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्या है 49 में क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता आप बताइए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जैसे आपको पता होना चाहिए, दुनिया का पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही बनाती है। दूसरी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आबादी रहती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही रहती है। तीसरा बात, यहाँ खूब ज़्यादा नदियाँ हैं, खूब ज़्यादा यहाँ बस्तियाँ, घनघोर आबादी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए यही देखते हैं क्या है इसके बारे में, क्या विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक या चाब झील, जैसे गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, या मिनांडर झील इसे कहते हैं। तो इसका जो बताया था ना, जैसे नदियाँ ऐसे विसर्पण करती हैं। ठीक है, जब नदियाँ क्या करती हैं, बीच में कभी यहाँ बालू और भर जाता है तो नदी क्या होता है सीधे से निकल जाती हैं, तो ये जो बचता है इसी को गोखुर चाब झील कहते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र में ही होता है, और गंगा जो नदी है मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो इस ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक, बिल्कुल अधिक है, सही बात है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ बहुत भरपूर मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ये तीनों सही हो जाएंगे। तो जायज़ बात, अब चौथा जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ये गलत वाला पूछ ही रहा है, नहीं वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये 4 सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं 40। तैराक मृत सागर की बात कर रहा है, मृत सागर पर तैर सकते हैं क्योंकि पवनें जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इसे कोई विशेष मतलब नहीं है मृत सागर के, वो तो हर जगह चलता है, समुद्र में भी चलेगा, नदी में भी चलेगा, तो ये नहीं होगा। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वारों की भाटा अनुभव करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इसी कारण जो है इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए लोग यहाँ नहीं डूबते हैं। और इसका हम कहते हैं जो 340 ग्राम आपको नमक प्राप्त करना है, तो 1 लीटर पानी से आप इतना नमक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी अगर उबाल देंगे वो उड़ जाएगा हवा में, आपको 340 ग्राम नमक मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो होगा ये नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इसी कारण इसका जो घनत्व भी बढ़ जाता है, लोग नहीं डूबते। ठीक, आगे देखते हैं भूमि उपयोग के संदर्भ ए बी कथनों पर विचार कीजिए। भूमि उपयोग की बात कर रहा है, भूमि उपयोग का आशय देखो, भूमि उपयोग का आशय भूमि का केवल, देखो केवल निगड़ी वाली बात आ गया ना, कृषि और वन के लिए ही उपयोग किया जाएगा। क्या भूमि का उपयोग सिर्फ कृषि और वन के लिए किया जाएगा? क्या आप जो बागवानी वहाँ नहीं करते हैं, बागवानी करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप वहाँ घर वगैरह बनाते हैं, आवास वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का काम करते हैं, तो ये जो केवल से ही आप चाहें तो इसको हटा दीजिए। ठीक, आगे क्या भूमि उपयोग मुख्यतः स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। चारागाह हो गया, पशुओं को, ये सब के से भी निर्धारित होता है। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं वहाँ पर लोग क्या है कृषि वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो इस स्थलाकृति से नहीं होगा, तो उसके उपयोग से होगा। ठीक,
तो इस तरह देखते हैं क्या कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, कि दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ना दोनों गलत। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रक्षक मेखलाएं या इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स अब देखते हैं क्या है भाई। शेल्टर बेल्ट्स क्या है, रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं, ये पवन की गति को रोकथाम कर मृदा का आवरण में संरक्षण। आगे देखें, मृदा में नमी बनाए रखना। देखो मेखलाएं हो, ये नहीं होगा। मृदा के ऊपरी जल के प्रवाह को मंद करने में, ये भी नहीं। और नालिका को रोकने में, मृदा क्षय को बचाने में, ऐसा नहीं। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 1। जो मेड़ होते हैं, मेड़ कह रहे हैं जो बाड़े होते हैं, उसी किनारे किनारे जो है ये कुछ मतलब वृक्ष लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि पवन जो आते, वायु जो आती है बहुत तेज़ी से, उनकी जो स्पीड को भी वो कम करता है। और दूसरी बात जो होता है मिट्टी का जो क्षरण होता है उसका भी ये रोकता है। ठीक है, इस तरह जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, पहला वाला सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है, उच्चावच, समय, वनस्पति, प्राणी जात या जलवायु। तो इसमें जो होगा, इसमें समय निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं अगर कभी कुआं वगैरह मतलब खोदा देखते होंगे, अगर कहीं खुदाई वगैरह होता है कुआं की, तो देखते होंगे कि आप उसके लेयर लेयर में जो है आपको चट्टानें देखने मिले। पता लगा यहाँ खूब उपजाऊ चट्टानें हैं, बालुई, पता लगा यहाँ कंकड़ आपको मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ आपको बालू मिल गया। ठीक, ये कैसे वो डिसाइड होता है, ये समय के अनुसार ही डिसाइड होता है। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा समय, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, अजैव। देखो इसका जो होता है वितरण के आधार पर ये होता है सर्व व्यापक संसाधन और स्थानिक, और ये जो जैव अजैव वाला है ये उत्पत्ति के आधार पर होता है। ठीक है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, वास्तविक, ये। ठीक, इस तरह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, क्या है आगे आपका विविध समाज से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, विविध समाज की बात कर रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या है, विविध समाज में वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं, देखो विभिन्नताएं जरूर पाई जाएगी, असमानताएं नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं पाई, देखो संस्कृति तो ठीक है लेकिन सत्ता में इसका मतलब नहीं। ठीक है, जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में समानताएं हैं, ये वाला एकदम आपको सही जा रहा है। आगे भी पढ़िए, आगे भी देखिए, 1 मिनट जल्दबाजी कर दिए क्या शायद। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है इसके आगे वाले में। ठीक है, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। जिसमें भाषा, संस्कृति, मिलान करिए थोड़ा सा, इसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में, देखो ये सिर्फ समानता की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ समानता की बातें कर रहा है, विभिन्नता की बातें नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो होगा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ ये होगा आपका विभिन्नताएं वाला, ये विभिन्नताएं और समानताएं दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको जो ऑप्शन या क्वेश्चन पूछ रहा है आप इसको भी देखिए, क्या विविध समाज की बात कर रहा है ना। विविध समाज में क्या क्या कर रहा है, डाइवर्स सोसाइटी की बात कर रहा है। डाइवर्स सोसाइटी में क्या होगा, भाषा भी अलग अलग होंगी, संस्कृति भी अलग अलग होगी, धर्म में भी अलग होगा, इस सब में क्या होगा, विभिन्नताएं पाई जाएंगी, लेकिन सब में समानताएं भी होती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, भारत विविधताओं में एकता का देश भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं 56 में क्या है, ये देखिए जेंडर रूढ़िवादिता आ गया ना। जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती कौन देगा, चुनौती कौन देगा भाई, जेंडर। ठीक है, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं भाई, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कौन उसको चुनौती देता है, कौन उसको चैलेंज करता है, इस पर कोई नई बात है नहीं। महिलाएं फैशन प्रस्त होती है, ये तो वैसे बदनाम है महिलाएं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है, ये आप कभी भी महिलाओं के नहीं सुने होंगे कि महिलाएं जो है बहुत अच्छी जिम्मेदार चालक होती। तो ये अगर कोई ऐसा होता है तो ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करती हैं, उसको चैलेंज करती हैं, चुनौती देती। आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन महिलाएं लालन पालन पोषण करने वाली थी, तो ठीक है नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी नई बात है। ठीक, तो इसमें आपको जो सही ऑप्शन होगा आपका ये ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की
निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग है, नारी आंदोलनकारियों की कौन सी मुख्य मांग है, उसको आप यहाँ देखिए कौन सी मुख्य मांग है। तो महिलाओं के लिए मताधिकार, देखो नारी मताधिकार की बात कर रहा है तो कौन सी मुख्य मांग होगी, तो महिलाओं के लिए मताधिकार बिल्कुल यही होना भी चाहिए। लेकिन आगे भी पढ़िए, इसका मतलब नहीं कि यहीं से अब महिलाओं के लिए नौकरशाही की भूमिका, ऐसा नहीं है, ठीक है। धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार बिल्कुल गलत। श्रम वर्ग के लिए ऐसा नहीं है, नारी की बात करें नारी की बात करें, ठीक है। इसे तो ऑप्शन नंबर 1 वाला आपको सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं 58 में क्या कह रहा है, जो है 58 में आपका जातक के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। इसकी रचना समान लोगों द्वारा की गई, एकदम सही बात है, समान लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनकी रचना समान लोगों के द्वारा की है, लेकिन जैन, देखो जैन से नहीं है, ठीक है, क्योंकि जातक जो होता है, जो जातक कथा है, जो जातक की बात करता है, ये महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले के जो मतलब कहानियाँ थी उसको मतलब इसमें मतलब उसको संकलित किया गया, ठीक है, वही बात कर रहा है, तो जैन से संबंधित होगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, इसकी रचना बौद्ध भिक्षु, देखो बौद्ध भिक्षु ने किए, जन सामान्य लोग किए, आगे क्या कहते हैं, फिर जैन साधु आ गए, जैन साधु हटाइए, ये तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला होगा वो सही हो जाएगा। कौन वाला होगा ऑप्शन नंबर 1 वाला एकदम सही होगा, ठीक। आगे देखते हैं अब कौन सा है, आईने अकबरी की बात कर रहा है इसमें, तो अब देखते हैं आईने अकबरी के विषय में कथन कौन सा सही है। यह अकबर नामक शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासनकाल के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है, ऐसा नहीं है। अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है, ये भी नहीं। इसकी रचना मिर्जा हाकिम द्वारा की गई, तो ऐसा नहीं था, अबुल फजल ने किया था, तो बचा यही, तेज हो जाएगा, ठीक है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं जो है क्या कहता है 60 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो गुरुमुखी जो संकलित किया था उसको गुरु अंगद जी ने किया था। ये जो है जैसे 10 गुरु हुए थे, 10 में से दूसरे नंबर के ये गुरु थे, ठीक है। इन्होंने जो क्या कहते हैं जो लंगर व्यवस्था जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मतलब शुरुआत की गई था, इसको इन्होंने क्या किया था, इसको इन्होंने मतलब रेगुलर रूप से चलाया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है आगे, ये इसमें कृषि और श्रमिक से रिलेटेड बात है, ठीक है। अब इसमें ये भी है, मिलान भी करने वाला, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, देखो कृषि, श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, उर्वरक कीटनाशक, मध्यम किसान। देखो इसमें आप सोचो बड़ा किसान ना, तो बड़ा किसान से आप सोचो बड़ा किसान क्या हो सकता है, कृषि संसाधन संयंत्र, कृषि संसाधन जो बड़े किसान हैं उन्हीं के पास होंगे, जो बड़े बड़े महंगे ट्रैक्टर होंगे आधुनिक वाले वही होंगे, ठीक है। जो आधुनिक जो कृषि यंत्र होंगे बड़े किसानों के पास होंगे। तो इस तरह देखेंगे तो बी का 3, अब बी का 3 जिसमें आप देखो उसी को आप सही करो, ठीक है। बी का 3 कहाँ है, बी का 3 आप चलिए देखते हैं बी का 3 किस में है, देखना बी में 3 एक ही है, बी में 3 कहाँ है, सिर्फ एक ही वाले में है। तो इस तरह आप देखा जाए तो बी 3 में एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो सब अपने आप सुमेलित हैं, पहला वाला भी सुमेलित है, जैसे आप देखेंगे कृषि वाले में सुमेलित है, बड़ा किसान में आपको बता दिए एक ही है, दूसरे में ये, ठीक। तो अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है हो गया कितना नंबर क्वेश्चन, ये 61। अब देखते हैं 62 नंबर में क्या, ददनी व्यवस्था या दादन व्यवस्था, ये इसी को कहते हैं। तो इसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। इसमें सही बात ये पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें जो सही होगा देखो, पुटिंग आउट सिस्टम या इसी को ददनी व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रूप सही है, ठीक है। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता
और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। ये बात ठीक है। अभी आगे चलिए। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। अपनी खपत के लिए क्यों बनाएगा भाई बुनकर? सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता। ठीक, आगे देखते हैं। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते थे और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते थे। खुले बाजार में नहीं खरीदते थे सूत, दंडी व्यवस्था के माध्यम से वही खरीदते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला ऑप्शन और तीसरे में थोड़ा कन्फ्यूजन बन रहा है। तो सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता था और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता था। ऐसा नहीं है। जो सूत न्यूनतम बोली खरीदता भी था और न्यूनतम बोली से वो उसको भी खरीदते थे। ठीक है, क्योंकि अगर इसे ऊंचे ऊंचे मूल बोली पर अगर खरीद लेंगे तो उससे क्या हो, जो बुनकर थे भारत के वो क्या हो जाए, वो समृद्ध हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन चला जाए, ख़त्म। इससे क्या होगा, सही सौदागर सूत की आपूर्ति बुनकरों के लिए की जाती थी। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकरों के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकरों से कम कीमत पर वापस खरीद लिया जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आराम से इत्मीनान से 1-2 बार पढ़ लेंगे थोड़ा, तो मतलब सही होने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे 63 में क्या है। ये है, क्या है 63 में क्या है। ए ई तक कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप, मतलब क्या केचप, मतलब वो क्या कहते हैं, अरे चटनी, हाँ, केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती है। बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। आप सोचिए पहले कौन कौन क्या क्या होगा, उसी को आपको अरेंज करना है। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले आप पढ़ लीजिए। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। दूसरा क्या था, किसान टमाटर के बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। ठीक है, एकदम शुरुआत की बात किया। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी से टमाटर के लिए बोली लगाता है। एकदम ठीक। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करता है। ये भी ठीक। अब देखिए, इसको अरेंज करिए। पहले क्या करेंगे भाई, देखिए टमाटर आने से पहले क्या करेंगे, टमाटर को बोया जाएगा ना, उसका बीज वगैरह व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसमें देखा जाए, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। पहले बीज की बात किया, ठीक, बीज की बात किया। अब देखेंगे बी वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा। ठीक है, तो बी वाला देखते हैं किस में है। पहले बी वाला देखो, बी वाला देखो 2 में है, 2 में नहीं, ये दोनों हट गया, ख़त्म। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे। हाँ ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं क्या, ये हो गया बी वाला, सोना टमाटर केचप। आगे देखते हैं बी के बाद, ये तो हो गया ए, पहला हो जाएगा। ठीक है, पहले। अब आगे देखते हैं, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाता है। ठीक भाई, अब वो बीज बो दिया तो क्या हो जाएगा, वो टमाटर तैयार होगा तो बोली लगाएगा। ये भी सही है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित कंप्यूटर इकाई, देखो यहाँ पे टमाटर की बोली लगा लिया। ठीक है, तब क्या होगा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई कंप्यूटर कह रहे हैं, टमाटर को खरीदती है, मतलब छोटी फर्म कोई खरीदती है। तो ये भी यहाँ से हो जाएगा। इससे देखा जाए तो बी सी यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब बाद में जब होगा तो वो क्या करेगा, उसका केचप का ऑर्डर देगा। ठीक है, जिसमें जो होगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। ये बात कर रहा है, कोई जिला जज के न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील कहाँ पर करेगा। देखो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, फिर हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ से असंतुष्ट है तो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो कहाँ से, जिला जज की बात कर रहा है तो कहाँ जाएगा, सत्र में जाएगा नहीं, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, जांच न्यायालय नहीं तो कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में वो जाएगा। जिसकी जो चर्चा है हाई कोर्ट में जाएगा, मतलब 214 में वो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है भारतीय संसद के लिए, हाँ भारतीय संसद की बात कर रहे हैं। भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथन पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हों वह सरकार बना सकता, बिल्कुल नहीं। कितने भी सदस्य, क्या अभी कांग्रेस की सरकार जो 99 जो सांसद है, क्या ये सरकार बना सकती है,
भाई नहीं बना सकती क्योंकि चाहिए कितना, 273 चाहिए, ठीक। ऐसे नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन वहाँ गलत हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, बिल्कुल है अंग, ठीक है। ये है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। क्या है, ए गलत है, बी सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या केवल ए सही है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन ही नहीं दिया तो ऐसा बात है, तो यही समझो केवल, सॉरी केवल बी सही है, ठीक है। केवल बी सही है, ठीक। केवल बी सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। 66 में आ गया। 66 क्या आ गया, नीचे से कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प, मतलब भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाला सही मतलब ऑप्शन क्या होगा। देखिए, भारतीय केंद्रीय सरकार, तो आगे बढ़िए। भारतीय अधिकारी तो क्यों होंगे, कोई भी राज्य सरकार, ऐसा नहीं होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, एकदम सही। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ही आप तो इस सब का अध्ययन किया जाता है। तो यही सब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे ऑप्शन नंबर 67 इतिहास से रिलेटेड आ गया ना। अब देखते हैं इतिहास में क्या ये बात कर रहा है। इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से केंद्रीभूत होना चाहिए, मतलब किसके लिए होना चाहिए। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधताओं का भाव, बिल्कुल सही बात। आप चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हो इंग्लिश वर्जन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशन एंड बिल्डिंग ऑफ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी आ गया ना, डाइवर्सिटी से आपको इसको सही कर दीजिए। आगे क्या है, इनकरेजिंग मतलब प्रोत्साहन करना है स्टूडेंट टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेटेड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एकदम सही है। अब आगे हिंदी वाला थोड़ा पढ़िए। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना, एकदम सही है। प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना, इस तरह जो होगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ए बी दोनों सही। अब आप आगे देखते हैं क्या है। ये 2 कथन गलत हैं, इसी को सर्च करना है आपको, इसी को खोजना है। 2 गलत हैं, 2 कथन गलत हैं, इसी को देखना है भाई कौन सा गलत हैं 2 कथन। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को समाज विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल, देखो केवल आ गया ना, तो केवल आ गया तो ऐसे इसको हटाइए, केवल सीधे गलत होगा। निगेटिव टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव शब्द हर सब्जेक्ट में काम करते हैं, चाहे हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, हाँ, तो कहीं भी हो, साइकोलॉजी तो होता ही है। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने का तरीके समान है, बिल्कुल गलत। क्या सामाजिक विज्ञान विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है, बिल्कुल नहीं, सभी तरीके समान नहीं है, गलत, अलग अलग हैं, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ा रहे हैं तो आप बिना शायद कम से कम मैप यूज करके भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कम से कम मैप में का यूज करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको मैप तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर केवल और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना, एकदम सही है। सूचना देने से क्या, जटिलताओं से जूझना है, तो यहाँ आपका ए और यहाँ डी, ए डी आपका यहाँ सही होगा ना, होगा, ठीक। ए डी है, हाँ ए डी। एक मिनट, आगे भी है क्या, क्या है ओ ए, एक मिनट, क्वेश्चन ही क्या है भाई, आगे अब पूरा पढ़ें। ये क्या हुआ, ए सी बी सी बी डी और ये, ठीक है। अब क्या है इसमें, वैज्ञानिक जांच प्राकृतिक के आधार विज्ञान को भी प्रयुक्त किया जा सकता है, एकदम सही है। आगे क्या कह रहा है, पढ़ाने के सभी तरीके समान होते हैं, ये तो नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान की अध्यापन सूचना देने के लिए की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, तो ए डी होना चाहिए इसमें, पता नहीं क्यों इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है लग रहा हमको।
ठीक है। ए डी होगा, इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, छोड़िए इसको, जाने दीजिए। ए डी होना चाहिए, क्योंकि ये केवल वाला गलत हो गया, केवल ए भी गलत हो गया, तो आप भी सोचो ए डी ही तो बचा। तो चलिए छोड़िए इसको, ए डी मान, अगर आपको वहाँ ऑप्शन टिक जरूर करना है, तो करना होगा तो क्या करेंगे आप जो है आप देखो केवल वाला छोड़ दीजिए, बी को, बी जिसमें ना वही करना, बी इसमें, बी इसको मत, इसको भी मत करो, ठीक है। तो आप ए वाला कर सकते हैं, और जो है एक साथ डी कहीं दिया ही नहीं है, तो इसलिए जो है आप एक साथ जो है आप सी ही कर दीजिए। तो आप ए सी पहले वाला कर दीजिएगा, ठीक है, अगर इस तरह कोई मिले तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ अपना दिमाग लगा के इसको छोड़ ही दीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, आप अध्यापक अध्यापिका बन गए हैं, तो सामाजिक विज्ञान में आपका क्या लक्ष्य होना, क्या कंठस्थ करना, निगेटिव आगे ना हटाओ। सापेक्ष महत्व का निर्माण, ये भी ठीक है। आगे चलिए, पाठ्यचर्या को पूरा क्या, सिर्फ कोरम पूरा कर देंगे कैरिकुलम का, मतलब सिलेबस का, बस ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए नहीं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। तो इसलिए आपको सही ऑप्शन होगा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, ठीक। अब आगे देखते हैं 70 में क्या है, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय उपागमों में प्रयुक्त किया गया, मतलब समझा गया है, ठीक है। तो कैसे किया गया है, प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभव से सीखना, एकदम सही भाई। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण, देखो ना, ये भी निगेटिव आ गया, स्मरण, तथ्य भी आ गया और आंकड़ा भी आ गया, ये सब क्या निगेटिव, तो इसलिए इस चीज़ को हटाइए और सिर्फ जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। इसमें जो हो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा और बाकी सब गलत होगा, ठीक। तो चलिए 70 के बाद 71 में जाते हैं अब, ठीक है। 71 में क्या है, सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है, जानकारी का स्मरण करने के लिए अवधारणात्मक विकास होता है। जानकारी का स्मरण करने से, जानकारी का वो है फैक्ट, आप फैक्ट रट लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या आपको इससे पूरे, जैसे आपको भारत का समझ गए कि भारत का जो क्षेत्रफल कितना 32,87,263 है, 32,87,263 है, तो क्या आप इससे जो भारत के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, नहीं ना। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित, बिल्कुल गलत है, तथ्य का आधार बिल्कुल निश्चित नहीं होता। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 125 करोड़ के आसपास थी, आज देख रहे हो 140 करोड़ के आसपास हो गए, ठीक है। इस तरह से आपका दोनों ही ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों में से कोई नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। के बारे में सही है, तो सही यही है कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है। सही यही है कि कोई भी सही नहीं है। वन्य जीव के बारे में बात कर रहा है कि वन्य जीवन मतलब जंगल से संबंधित बात कर रहा है। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या होना चाहिए। संदर्भित नीतियों कानून के बारे में पठन करना, कानून नियम को पठन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वो ऐसा नहीं होगा। वन्य जीवन संरक्षण का नाटक तैयार करना, नाटक तैयार करने से क्या वो विद्यार्थी हो जाएगा। आगे बढ़िए, विद्यार्थी में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, ये भी कोई नहीं, आगे बढ़िए। पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने, एकदम बात सही है, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा दिलाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर इसमें ये 4 वाला सही होगा। अब देखते हैं आगे वाला कौन सा है, 72 के बाद 73। देखो, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, ठीक है। सही, अगर खुली किताब से हो जाएगा तो ऐसे क्या है, उनको ये इसका भार बिल्कुल कम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अध्यापक को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। देखो, अध्यापक से कोई विशेष मतलब नहीं होगा, उस अध्यापक को आपको नहीं केंद्र बिंदु रखना है। अब मूल्यांकन करें तो बच्चों को केंद्र बिंदु रखना है, ठीक है। तो इनके लिए नहीं होगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर आप खुली किताब दे दिया जाए, ठीक है, तो ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए कि अभी बताए ना, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे तब भी आप जो पुस्तकों को बिना पढ़े कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे गलत होगी भी। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ
ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं? विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये जो खुली किताब जो प्रतियोगिता होता है, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ मतलब पुटअप किए जाते हैं वो डायरेक्ट मतलब वन वे वाले होते ही नहीं है। ठीक है, वो जैसे आपको दे देंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए, तो अब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होगा जिसमें तापमान ये सब चीज़ होगा। ठीक, तो ऐसा चीज़ आप जानते रहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये वाला, ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, 73 में ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में आ रहा है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, विषयों के निरीक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बी जहाँ उसको हटाइए, बी यहाँ भी इसको हटाइए, बी यहाँ भी इसको हटाइए, बी यहाँ भी इसको हटाइए, तो बचा ही क्या? वही ऑप्शन आ गया ना। देखो, एक क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आ गया। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण करना है तो विशेषज्ञ अगर नृत्य कर देंगे प्रस्तुति, तो उससे क्या होगा? उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोई डांसर बुला के नचवा देंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये भी सही है। समुचित चित्र कॉलेज बना, ये भी होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? ये आपका बी छोड़ के ACD क्या हो जाएगा? ACD मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसी कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को? एलिमिनेट विद। ठीक है, एक ऑप्शन से ही आप पूरे ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सही तक पहुंच सकते हैं। कल्पना कीजिए आप एक वंशागत, आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला। ठीक है, आपको उत्तराधिकार में एक साम्राज्य मिल गया है। अब आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? अनुभव की तुलना की, विश्लेषण की क्षमता, ठीक है, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष, तर्क की क्षमता। ये जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा यही, परिस्थितियों का अनुमान लगाओ और उसी के अनुसार आपको मतलब काम करना है। ठीक है, ये होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या हो गया? उन्हें संपन्न, देखो आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? भाई आप आदिवासी के बारे में आपको अच्छे से आपको करना है, तो कैसे नीति अपनाएंगे आप? तो उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ठीक, आगे बढ़िए। उनके रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, ये भी नहीं है। जनजाति गानों के नृत्य को पर्दे पर दिखाना, हटाइए। उनके आदिम और देहाती भूतकाल, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा यही वाला। ठीक है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करिए, बताइए। ठीक, 77 देखते हैं क्या है। जब विवादास्पद मामले को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब विवादास्पद रूप में पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, किस तरीके से? जैसे आप सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छे से कैसे आप सावधानी रखना है, या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के बारे में बता रहे हैं तो आपको कैसे क्या सावधानी रखना होगा, वही बात कर रहा है। ठीक है, संवेदनशीलता। ठीक है, विवादास्पद वाला, तो क्या होगा? मुकाबला करने के लिए पूरी तरह बचेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों बचेंगे भाई? समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। ठीक, ये भी ठीक है। आप आगे देखें। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल कर, देखो सही योजना बात कर रही दिया ना यहाँ, तो ये एकदम आपको सही जा रहा है। आगे देखते हैं। विद्यार्थी की पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए केवल आगे इसको हटाइए, केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा कर, बिल्कुल गलत। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये वाला आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, इसका आप इंग्लिश वर्जन भी आप पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया से और समझ में आ जाएगा। टेक देम अप विथ प्रॉपर, देखो ना, प्रॉपर प्लानिंग टू इनिशिएट डिग्निफाइड डिसीजन। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो होगा ऑप्शन नंबर ये 3 वाला, इसी को बात होगा। ठीक, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ठीक, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, तो यहाँ पर जो होगा आपका दोनों। ठीक है, ये
राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन मतलब राजनीतिक संस्थान कैसे हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब राजनीतिक संस्था ही तो है। अब आगे देखते हैं मूलभूत सिद्धांत। इसके जो मूलभूत सिद्धांत है जिसमें लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगा, इसमें वो क्या कहते हैं, मताधिकार हो गया, ठीक है, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसे ऑप्शन नंबर दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये आगे देखते हैं 79 में क्या है, विद्यार्थी के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से एक विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय किस पर अधिक बल होना चाहिए। एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना, ठीक है भाई, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूह का विचारात्मक चयन, ठीक, कार्य की पूर्ति करना। कार्य की पूर्ति क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर देंगे बस, तो इस तरह देखा जाए डी वाला छोड़ के बाकी सब सही होगा, ठीक है। ये भी है गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इस तरह जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही होगा, ठीक है, मतलब ए सही, बी सही, सी सही, डी वाला नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है 80 8 देखते हैं, समाज विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण में मदद करता है, बिल्कुल मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ, बिल्कुल जब बड़े होंगे अपने आप ढूंढ लेंगे तो आप क्या करेंगे फिर, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना। समझने की अपेक्षा, देख रहे मतलब कॉन्सेप्ट की अपेक्षा समझने की विस्तृत जानकारी देना, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना। जानकारी मतलब वही आगे फैक्ट आ गया ना, तो इस तरह इसको भी नहीं होगा। दी गई जानकारी के संवेदनशीलता और जिज्ञासा पर, देखो जिज्ञासा आ गया तो इस तरह ये भी सही होगा, विश्लेषण होगा ये भी सही होगा। इधर देखा जाए तो ए और डी जो होगा यहाँ आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो आप चाहें तो इसका इंग्लिश वर्जन वाला भी पढ़ सकते हैं ए और डी का, ठीक है। ए डी में क्या है, हेल्प्स सिस्टमिक एनालिसिस इशूज आ गया, ये भी सही है। बिल्डिंग सेंसिटिविटी, क्यूरियोसिटी आ गया ना, मच सो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक, तो ये भी आ गया। इस तरह से आपका ये वाला सी मतलब सही होगा, ए और डी वाला, ठीक है। तो चलते हैं क्या है, जानकारी के साथ बात कर रहा है, जानकारी के साथ, फैक्ट के साथ संवेदनशीलता की बात, ठीक है, जिज्ञासा। आगे देखते हैं क्या है, किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। देखिए जयोदीन बर्नी इनकी अपनी पुस्तक खुद उन्होंने लिखा, राज सुंदरी ने भी लिखा, इनके भी लिखना, लेकिन इनके ऐसा कुछ नहीं मिलता, ठीक है, प्राथमिक रूप में। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह सही होगा, ठीक। आगे देखते हैं 81, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है, प्रारंभ करना है, तो स्रोतों में से किस स्रोत का प्रयोग करना गलत होगा, ठीक है। देखिए गुफा चित्रकारी तो चलो ठीक पढ़ सकते हैं, लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियाँ, तो ये लघु चित्रकारी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ये जरूर बात है कि ये क्वेश्चन करने वाले नहीं है, ठीक, यहाँ गलत भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए 60 में 60 थोड़ी ना कोई पाता है, 60 में 60 थोड़ी छोड़िए, अगर आप कोई भी 50 प्लस कर लिया या 45 प्लस कर लिया तो 110% उसका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समाज के समता के मुद्दे, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। विज्ञापन में व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील भी होगा, समता के मुद्दे, ठीक है, इक्वालिटी की। अब आगे देखते हैं 84 में क्या है, भू उपयोग मतलब भूमि का उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारण पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे, ठीक है। वर्गीकरण, सामान्यीकरण, परिणाम, परिकल्पना, तो यहाँ पे जो होगा परिकल्पना आपको ये वेस्ट होगा, ठीक है। अनुमान लगा, जैसे आप बताए ना वंशानुगत में अगर कोई चीज़ आपको मिला है तो कैसे आप करेंगे, वहाँ भी था ना परिकल्पना या जो अनुमान लगाना, तो निष्कर्ष निकलना, तो यहाँ भी क्या है परिकल्पना होगा, ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, क्या है 85 में क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु के से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, इससे पहले वाले PYQ में समझिए कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं क्या है, विषय वस्तु की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको सर्वोत्तम मतलब आपको करना है सिलेक्ट, तो आपको ये भी ठीक है। वन्य जीवों का भ्रमण, ये इसमें सबसे बेस्ट ये है। अब आगे भी पढ़ते हैं, व्याख्यान विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, ये भी कोई जरूरी है लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक का पठन चर्चा, तो इसमें आप देखेंगे सबसे बेस्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण आपको दिख रहा है, वन्य जीवों का अभ्यारण्य का मतलब भ्रमण करना, इसी को कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। ठीक, जैसे ताजमहल आपको ले जाकर किसी बच्चे को दिखा दिए तो उसके बारे में आपको बताने पढ़ाने की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी। ठीक है, तो सभी जान जाएगा। बाकी जो वो हिस्टोरिकल चीज़ होंगी उसको जान लेगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका होती है, कार्टून की क्या होती है, कोई भूमिका नहीं होती, नहीं परिपक्व, गलत बात। कार्टून बहुत होती है, बच्चे कार्टून देख कर ज़्यादा इंजॉय करते हैं और सीखते भी हैं। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, आकर्षित का दिखती जरूर है, लेकिन आपकी ये मतलब उद्देश्य नहीं होता। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस होता है, ऐसा नहीं होता है, कोई भी विषय नीरस नहीं होता। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना होता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे हाथी हो गया, तो हाथी बढ़िया से कोई चित्र बना दे तो बच्चे क्या होते हैं, उसे काफ़ी देर तक तो देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। 87 में देखते हैं क्या है, रंग भेद से रिलेटेड है बात। तो इसमें है, रंग भेद की प्रथा में ए या बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति देती है। देखिए क्या, रंग भेद प्रथा सभी पर के बीच भेदभाव पैदा करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, ऐसा नहीं है रंग भेद। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो इससे देखा जाए तो ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये भी दोनों गलत होंगे। ठीक है, ये जो कह रहा है गलत कह रहा है। ठीक, आगे देखते हैं 88 में, निम्नलिखित ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं, कार्य संभालते हैं। सरपंच बिल्कुल, प्रधान जी मुखिया जी चुनकर आते हैं, वार्ड के सदस्य ये भी चुनकर आते हैं, जो सचिव होते हैं, सचिव वाले मूवी देखे होंगे पंचायत, क्या भाई ये तो पेपर देकर आए थे बेचारे, एग्जाम देकर के आए थे ये। ठीक है, एग्जाम देकर आए थे। ठीक, तो ये भी हुआ। ग्राम सभा सदस्य होते हैं, एक ग्राम, देखो जैसे एक ग्राम सभा हो गई, जैसे एक ग्राम सभा हो गई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिनका भी मतदाता सूची में नाम होगा वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं चुन के आते, ये भी नहीं चुन के आते, चुनते हैं दो ही लोग, कौन, सरपंच और वार्ड के सदस्य। तो इससे हो जाएगा ए और बी, वही वाला ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है, ऑप्शन नंबर 89 में क्या है, लेखपाल जी का काम आ गया। पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा होता है, सामूहिक संपत्ति का निर्माण, इनके क्यों करेंगे भाई निर्माण, भूमि विकास के लिए रोजगार योजना ये क्यों करेगी सरकार, फिर क्या करेगी, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना ये क्यों करेंगे, SDM महोदय करेंगे ये सब चीज़। ठीक है, सरकारी लेवल, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ठीक है, यही इनका मेन काम होता है। ठीक, लेखपाल जी का। अब आगे बढ़ते हैं 90 और लास्ट में क्या है, कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के लिए बात, मतलब ग्राम पंचायत छोड़िए, ये है नगर पंचायत जैसे पता है 74 संविधान संशोधन 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी की बात कर रहा है। नगर निगम आयुक्त वर्ष का बजट बनाता और निर्णय लेता है, नगर निगम। ठीक, आगे देखते हैं, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट देता है, और शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। बिल्कुल, शासन के मामले हल करने के बाद बनती है, ये सब नहीं। ठीक, वार्ड परिषद सरपंच मुखिया होता है, वार्ड परिषदों का सरपंच वर्ग होते हैं गांव में, इस शहर में नहीं। ठीक, तीसरा देखा जाए तो आपको 90 क्वेश्चन लगभग 1 घंटे 9 मिनट में आपको यहाँ हो गया है। ठीक है, ये आपको हो गया। तीसरा से देखते हैं, आपका ये पूरा हो गया 90 क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 90 करें 60 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक 60 वाला हो गया। चलिए अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।